दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 जुलाई 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी रात के कोई 9:47 हुए हैं। छोटा सा मैसेज देने का हुक्म हुआ है। जो उसने बोला है, सारा देश घबरा रहा है, सारा देश घबरा रहा है, लेकिन मैं मंगल नहीं घबरा रहा। आज का मैसेज, सारा देश घबरा रहा है, लेकिन मैं मंगल नहीं घबरा रहा। क्यों भाई? क्योंकि ईश्वर मेरे पास ही खड़ा हुआ है, पास ही खड़ा रहता है। क्यों भाई? क्योंकि ईश्वर मेरे पास ही खड़ा रहता है। बस उससे कहने भर की देर है और सब कुछ तुरंत सेट हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर मेरे पास ही खड़ा रहता है, बस उससे कहने भर की देर है और सब कुछ तुरंत सेट हो जाएगा। आगे सुनिए। आप लोग कहोगे, तो भाई तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया? भाई तुम ऐसे ही हो तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया? फिर ये ईवीएम, ये पुलवामा, ये राफेल, ये सीए या जिन प्रकरणों की तुम चर्चा करते रहते हो, बुराई करते रहते हो, भाई ये होने क्यों दिए? ये इत्यादि कराए ही क्यों? तुम पहले ही भगवान से कह देते। यदि तुम्हारे पास में खड़ा है, आप ये पूछ सकते हो और पूछना वाजिब भी है। तो दोस्तों सुनो, आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि यह आदमी गप लड़ाता है, या कोई फ्रॉडी है, या कोई सुपर फेंकू है। कि भाई ऐसा होता थोड़ी है कि पास में भगवान बैठा हो किसी के और कोई आदमी कहता हो कि जब भी मैं इससे कह दूंगा वह काम कर देगा। आप ये सोच सकते हैं, लेकिन भाई सचमुच में ऐसा ही है। जिस दिन मैं मेरे पास में खड़े हुए भगवान से कह दूंगा, उसी दिन वो काम हो जाएंगे। नहीं, लेकिन देखो, वह कहना मेरे हृदय से निकलना चाहिए, वह कहना मेरे हृदय से निकलना चाहिए। और वह हृदय से भी तभी निकलेगा जब उसकी परमिशन परमात्मा की होगी कि मंगल ऐसा कह दो। मतलब ये सब इंटरडिपेंडेंट हैं कि मेरा ये कहना और उसका कहना भी एक साथ ही है। लेकिन ये सही बात है कि जैसे ही परिस्थितियाँ ज़्यादा आउट होंगी, मैं उसे कहकर सेट करा दूंगा। फिर आप कह सकते हैं कि भाई जो ये हो गया, ये क्या कम आउट है? हाँ, यह कम आउट है। अभी ज़्यादा आउट होना बाकी है। और इसमें कोई इन हुक्मरानों का दोष नहीं है। ज़रा ये सोचो कि ऐसे मान लो ये बुरे हुक्मरान हैं, तो ये ऐसे हुक्मरान पब्लिक को मिले क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को भी इसीलिए मिले क्योंकि पब्लिक इनके लायक है। पब्लिक का दिमाग भी तभी सेट होगा जब उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाएगा। इसलिए कोई बुरा या बुरी परिस्थिति आती है, कोई अच्छी आती है, बुरा आदमी आता है, अच्छा आदमी आता है, वो वैसे ही नहीं आ जाता। हम या पूरी प्रजा इसके लायक है कि हालतें ऐसी बने और ऐसे लोग आ जाएं। यह मेरा अटल विश्वास है कि ऐसा ही तुरंत हो जाएगा जैसे ही मैं कह दूंगा। लेकिन अब इसमें देखिए, मैकेनिज्म देखिए।
मान लो मैं हूँ, परमात्मा एक है, एक भारत है। जब मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा मेरे कहने से एक काम कर लेगा और मेरे अनुसार वह ऐसा करता भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका अगाध विश्वास करता हूँ और जो परमात्मा करता है वह हमारे लिए भले के लिए ही करता है। हो सकता है कि तब ऐसी अवस्था आ जाए कि हम ईश्वर से कहीं नहीं कि ये करो, हमारी ये कहने की इच्छा ही नहीं होगी ये करो, क्योंकि हमको पता है कि वह अच्छा ही करता है। यदि आज कुछ बुरा लग रहा है हमें, या माँ बच्चे को जैसे चप्पट मारती है, तो वह थोड़ी देर के लिए चाहे कितना भी बुरा लगे, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन जो बात मेरे दिल से निकल गई, जो बात परमात्मा ने अप्रूव भी कर दी, वह बात तो इस दुनिया में होकर रहती है, होकर रहेगी। जैसे मैंने बहुत सी बार बातें मेरी YouTube अकाउंट पर बोली हैं। जैसे ये देखिए, एक उनमें से मेन बात क्या बोली है कि ये बड़े शक्तिशाली लोग, मोदी साहब, भागवत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, CJI बबोड़े, एक्स कह लो, गोगोई, ये जज अरुण मिश्रा, राष्ट्रपति, ये सारे लोग जिन्होंने देश को ले जा दिया, अपनी आत्मा को ले जा दिया, अपने परिवार को ले जा दिया, इस दुनिया को ले जा दिया, भगवान को ले जा दिया। और मेरे दिल में ये बैठ गई कि इन लोगों ने ले जा दिया, और इन लोगों का अस्तित्व, इन लोगों का फंक्शनिंग की वजह से मैं इस दुनिया में शर्म से गड़ा जाता हूँ। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई, तो समझ लो कि ये लोग तो इनका तो विलोप हो चुका, ये तो भाग चुके, या ये पकड़ लिए गए, या कुछ इनके साथ ऐसा भयानक हो चुका। इसको कहते हैं ईश्वर विश्वास, क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये बोला है, उसने जो बोल दिया तो मैंने कह दिया है। और ये भी कह रहा हूँ कि हालातें बिगड़ेंगी, लेकिन जैसे ही जब हालातें ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, मैं परमात्मा से कह दूँगा इसको सुधार दो। और ये मैं तभी कहूँगा जब लोग भी मुझसे कहेंगे कि भाई मंगल, इसको आप अब सुधारने की परमात्मा से कह दो, क्योंकि लोगों से मुझे भी कुछ काम कराना है। और मैं कहूँगा कि भाई ऐसा करोगे तो मैं भगवान से बोलूँ। यह जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, जो आज भारत की सबसे स्वर्णिम घटना है, वह भी मेरी इच्छा की वजह से उस परमात्मा ने भेजा है। और भी बहुत से काम ऐसे ही होंगे कि भारत के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसी जनता की पिटाई होने के बाद ही आएंगे जैसी जनता है। और वह बड़ा डिटेल है, आप और हम सब जानते हैं कि जो जनता EVM में सड़कों पर नहीं निकल सकती, पुलवामा का विरोध दर्ज नहीं करा सकती, CA पर अकेले मुस्लिम ही लोग आए, किसान आंदोलन में सिर्फ अब बड़े किसान ही बैठे हैं, जो जनता इस लायक है उसकी तो पिटाई होगी, और पिटाई होनी चाहिए। तब जब तक ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते, तब तक वह काम भी नहीं होगा, ये पीटते रहेंगे। तब तक मैं भी नहीं कहूँगा, यद्यपि मैं कह दूँ तो वह तुरंत कर देगा, और वह ऐसा ही करता है, क्योंकि मुझे विश्वास है। लेकिन वह मेरे दिल से निकलना चाहिए, और दिल से भी शायद वो तभी निकले जब उस परमात्मा की अप्रूवल हो।
इसलिए डोंट वरी लोगों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छा अच्छा करना छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारा देश घबरा रहा है, लेकिन मैं नहीं घबरा रहा। क्यों? क्योंकि ईश्वर मेरे पास खड़ा है, खड़ा रहता है। बस उससे बस कहने भर की देर है और सब कुछ तुरंत सेट हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इन 8-10 लोगों का भागना तो ज़रूरी है। रातों रात इनका पता ही नहीं चलेगा सुबह कि वे गए कहाँ। भाई ये बात मुझे ईश्वर नहीं कह दी है, उसने दिल में बिठाई है। उससे वही कह रहा है कि ऐसा कह दो, तो मैंने कह दिया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।